ओके, सो हम यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल को नोटिस कर रहे थे कि नेक्स्ट कैंडल में भी तो कहीं ना कहीं कितना हाई वॉल्यूम आया, राइट। और प्राइस आपका क्या हुआ है, एक्सचेंज कितना कम हुआ है, फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं है प्राइस में, करेक्ट। तो देखिएगा, इसका वॉल्यूम कंपेयर करिए और फ्लक्चुएशन कंपेयर करिए ये वाले से, दिस वन, या देखिए काफ़ी क्लियर कट चीज़ें हैं और काफ़ी लॉजिकल हैं, लेकिन राइट हमने यहाँ कोई प्रिडिक्शन या कुछ वो चीज़ें नहीं की हैं, है ना। जो भी हम बिगनिंग से चले हैं सारी चीज़ें लॉजिकल हैं और सब कुछ लॉजिक्स पे बेस्ड है, और इसलिए वो चीज़ें वर्क करती हैं। कंप्लीटली लॉजिक है, ज़ीरो प्रिडिक्शन, राइट। क्या शो कास्ट हो रहा है, नोटिस करिए, प्राइस फ्लक्चुएशन देखिए, वॉल्यूम फ्लक्चुएशन देखिए, क्या हो रहा है, बाहर से। करेक्ट। कि ये देखिए इसका एक अलग ही लॉजिक और एक हायर लेवल का होता है, लेकिन उन चीज़ों को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप जब हम उस चीज़ को देखेंगे तो वो समझ में आएगा, है ना। और मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को डीपली समझाने में भी कहा जाए तो काफ़ी कोशिश है कि सिंपली उस चीज़ को बताऊं, राइट। लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप जब बिगिनिंग से चलते हैं तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, है ना। तो ये अपने आप में ही वॉल्यूम एनालिसिस का एक अलग ही फील्ड है, राइट, और अलग ही पूरा डेप्थ है, राइट। और ये भी कहा जाए तो वॉल्यूम का हम बेसिक अभी देख रहे हैं, राइट। ये अपने आप में ही देखिए मास्टरी करने को, वॉल्यूम एनालिसिस को भी मास्टरी किया जा सकता है। कई ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ वॉल्यूम एनालाइज करते हैं, राइट। वॉल्यूम एनालिसिस ये भी प्राइस और वॉल्यूम एनालिसिस ही है ना, और कुछ नहीं है, राइट। कि अगर कोई बड़े के, हम आप भी ट्रेड कर रहे हैं, राइट, और बड़े इंस्टीट्यूशन या किसी के पास, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा फंड है ना, करोड़ों में फंड है, वो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, राकेश झुंझुनवाला जी को सुना होगा, है ना, वो भी ट्रेडिंग करते हैं कई बार, राइट। और उनके इंटरव्यूज देखेंगे आप तो फाइंड आउट करेंगे इन लोगों के पास जितने फंड्स हैं, राइट, ये इजिली कहीं भी मैनिपुलेशन करके बहुत बड़ा पैसा पीट सकते हैं, राइट। इजिली मैनिपुलेशन, जिनके पास फंड है और नॉलेज है इन चीज़ों का, वो इजिली मैनिपुलेट कर सकता है ना। और जितने भी लोगों ने वहाँ ट्रेडिंग की है उन सबको क्या कर सकता है, लॉस में ले जा सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, कोई नई बात नहीं है। और मार्केट ऐसी प्लेस है कि ये सब चीज़ें लीगल है, राइट, कुछ भी इलीगल नहीं, करेक्ट। अगर फंड्स हैं, आप मैनिपुलेट करते हैं स्टॉक को, अगर आपके पास उतना फंड है आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैनिपुलेशन पॉसिबल है, राइट। कहीं ना कहीं स्मॉल कैप और मिड कैप्स में होता भी है, काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत देखने को मिलता है ना। इसलिए मैं बिगनिंग से ही कहा है कि सेफर साइड पर अगर अभी चलना है तो निफ्टी 50 में रहिए, इजिली मैनिपुलेटेड चीज़ें नहीं है ना। और कुछ स्टॉक्स तो देखेंगे ऑपरेटेड होते हैं, है ना, जिनमें ऑपरेटर होता है, राइट। तो वो अपने हिसाब से फिर मूवमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, या स्टॉक को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। उनका परफॉर्मेंस जैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें, है ना। अगर वो उनका अच्छा है तो वो प्राइस को भी उस हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं कि ज़्यादा उसको गिरने ही नहीं देंगे, है ना, और ऊपर के प्राइस पे काटते जाएंगे। तो उनका भी ऐसा नहीं है, वो फंड वो भी तो इन्वेस्ट करके नहीं छोड़ सकते, है ना, अगर मैनेज करना है तो, राइट। तो ऐसे नीचे वाली जगहों पे जहाँ से गिरना होता है वहाँ पर वो क्या करते हैं, उसको पूरी कोशिश करेंगे मैनिपुलेट करने की। मार्केट का नेचर क्या है, हायर हाई हाई लो बना के जाएगा, वो पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे उसको मैनिपुलेट करने की, है ना। यहाँ काफ़ी हाई वॉल्यूम दिखेगा, बाइंग कर लेंगे, सेलर भी होगा तो, करेक्ट। और फिर एक जब मूव काफ़ी अच्छा, एक मोमेंटम आ जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, मतलब बायर आ जाएगा। बुलिश मार्केट में तो बायर रहता है, हर किसी को खरीदना होता है ना। तो वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर देते हैं, और अगेन जब गिरने की कोशिश करेगा अगेन वहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, करेक्ट। तो काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं इंट्राडे में, हालांकि मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। जैसा एक एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में देखा, अब वो मैनिपुलेशन था या न्यूज़ आ गया, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि
इसमें भी आपका प्राइस फ्लक्चुएशन क्या हुआ है, कम हुआ। और वॉल्यूम सेम है, क्वांटिटी एक्सचेंज सेम है, जितना खरीदा गया उतना बेचा भी गया, राइट। एब्सोल्यूट लॉजिक है ये तो। यहाँ भी वही हुआ है, जितना खरीदा गया है बेचा गया है ना। लेकिन यहाँ क्या था, इसमें इतना बड़ा फ्लक्चुएशन क्यों हो गया कि इसमें बायर कहाँ प्रेजेंट था, नीचे के लेवल पे प्रेजेंट था, करेक्ट। देखिए सेलर नीचे के लेवल पे बेचेगा, लॉजिक देखिएगा, सेलर नीचे के लेवल पे बेचेगा तभी प्राइस नीचे गिरेगा, करेक्ट। और सेलर नीचे के लेवल पे किसको बेचेगा भाई, बायर को बेचेगा, कोई तो खरीदेगा, है ना। तो इसको एक नज़रिया देखिएगा कि अभी तक हम क्या कह रहे थे, ये नीचे गया है तो क्या हुआ है कि सेलर ने नीचे के लेवल पे बेचा है तो बॉस नीचे गया है, और बायर ने ऊपर के लेवल पे खरीदा है तो ऊपर गया है ना। लेकिन ये वॉल्यूम के केसेस में ये जब हमने एनालाइज किया तो ये कंसेप्ट, ये जो लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं कि बायर ऊपर के लेवल पे खरीद रहा है तो ऊपर जा रहा है, ये काफ़ी अच्छा लॉजिक है समझने के लिए। लेकिन अगर और डीपली समझना है तो और अंदर जाना पड़ेगा। देखिएगा कि हमने देखा कि बायर ने तो यहाँ भी ऊपर के लेवल पे ख़रीदा और यहाँ भी ऊपर के लेवल पे ख़रीदा, तो प्राइस में फ्लक्चुएशन सेम है, वॉल्यूम में अंतर है ना, यहाँ भी सेम हो रहा है। तो मैं कहूँगा इसको ऐसे समझिएगा कि ये नीचे तो गया है, मतलब सेलर ने नीचे के लेवल पे तो बिल्कुल बेचा है, नो डाउट, है ना। लेकिन सेलर ने बेचा किसको, बायर को बेचा है। ओके, एम आई ऑडिबल? ओके, एम आई ऑडिबल? यस या ऑडिबल है अभी? ठीक, ओके ओके। सो देखिएगा कि प्राइस में, ओके हम यहाँ पर थे, हेलो जी जी नमस्कार, बताइए। हाँ हाँ जी बोलिए। या ओके, सुनिए, प्लीज़ आई एम बिजी राइट नाउ, आई वॉज डूइंग सम वर्क, सो आई विल बी कॉन्टेक्टिंग यू बैक, नो इश्यूज, राइट, है ना। ओके, इन हाफ एन आवर टू 1 आवर आई विल बी कॉन्टेक्टिंग यू बैक, ठीक है। ओके ओके ओके, some work, so I will be contacting you, contacting you. Okay, so I think now it would be audible. यस That Yes, sir. Yes, sir. I'm audible. ठीक ठीक, ओके। Yes, it's audible now. तो देखिएगा यहाँ पर कि हम ये चीज़ देख रहे थे कि ये रेड कैंडल है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, लेकिन प्राइस में फ्लक्चुएशन किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश किया जाए तो इसको कैसे समझा जाए, थोड़ा मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वो चीज़ और क्लियर हो। तो कौन से वाली दो रेड कैंडल? See, the arrows have been marked onto it. ओके 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 ओके, सो देखिएगा कि ये दो कैंडल्स में वॉल्यूम एंड प्राइस फ्लक्चुएशन डिफरेंट है। तो इसको समझा कैसे जाए, थोड़ा एक कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं और सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पर प्राइस नीचे गया है तो कैसे गया, सेलर ने नीचे के लेवल पे बेचा है तभी नीचे गया, अभी तक जो कंसेप्ट है प्राइस फ्लक्चुएशन का, करेक्ट। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल बेचा है, नीचे के लेवल पे बेचा है तो नीचे गया है। लेकिन बेचा किसको है, बायर को बेचा है, Buyer को, yes, sir. करेक्ट। तो इस लॉजिक को देखें तो कहीं ना कहीं क्या बायर भी नीचे के लेवल पे था तभी तो वो बेच पाया उसको, करेक्ट, है ना। सेलर ने नीचे बेचा है, बायर को बेचा है, और बायर भी तो नीचे के लेवल पे था, मतलब कि तभी तो बेच पाया। अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर ये लाइन ड्रॉ किया, लास्ट बायर होता तो क्या होता, प्राइस यहीं रुक जाता, नीचे जाता ही नहीं,
अगर लास्ट बायर होता तो, करेक्ट यस है ना। चलिए, तो यहाँ क्या हुआ, बायर प्रेजेंट था इसलिए नीचे जा पाया, और सेलर ने भी नीचे बेचा है तब नीचे जा पाया। तो ये लॉजिक लेकर के चलें कि यहाँ पर बायर भी नीचे के लेवल में प्रेजेंट था, करेक्ट। तो सिमिलर इस केस में देखेंगे तो क्या होगा कि ये नीचे तो गया है, तो अब इस कैंडल में बता कंपैरिजन करिएगा, आप ही लोग बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि लॉजिक देखा गया कि ये नीचे जा पाया इसलिए क्योंकि बायर नीचे के लेवल पे प्रेजेंट था, है ना। तो ये नीचे क्यों नहीं जा पाया बताइए, बायर नीचे के लेवल पे प्रेजेंट नहीं था, बायर बायर हायर लेवल प्रेजेंट है। करेक्ट, हायर लेवल पे प्रेजेंट था। और हायर लेवल पे प्रेजेंट Yes, sir. होने का रीजन क्या है, क्या रीजन है कि यहाँ पर बायर हायर लेवल पे प्रेजेंट है, यहाँ पर बायर नीचे के लेवल पे प्रेजेंट है, करेक्ट। क्या रीजन है, ये बुल मूवमेंट आया है, बाइंग का सिनेरियो, सब बाय कर रहे हैं, आपका स्विंग हाई sir. ब्रेक हुआ है ना। और कहीं ना कहीं जहां रिटेलर या किसी को तो वो बुद्धू बनाएगा, राइट। ये कोई भी है, बुद्धू नहीं बनाने की बात है यहाँ, लेकिन जो तो किसी ना किसी को तो बेच के जाएगा, करेक्ट। तो देखिएगा कि यहाँ पर बायर नीचे के लेवल पे प्रेजेंट है और यहाँ पर बायर ऊपर के लेवल पे प्रेजेंट है। तो अगर आपके पास बड़े फंड है, आप 1000-2000 क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, है ना, इसका वॉल्यूम देखिए, पर 5 मिनट का कितना वॉल्यूम आ रहा है। 1 लाख क्वांटिटी एवरेज है, 2 लाख क्वांटिटी, 3 लाख क्वांटिटी, राइट। 1.5-2 लाख क्वांटिटी एवरेज है। तो 1.5-2 लाख क्वांटिटी का एक्सचेंज आपका पर कैंडल में हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं कितनी बड़ी चीज़ है। 1.5-2 लाख क्वांटिटी आपका 400 के प्राइस पे, 390 के प्राइस पे एक्सचेंज, राइट, अपने आप में करोड़ों का व्यापार है, राइट। तो इसको देखेंगे तो आपको बताना है कि अगर आपके पास मान लीजिए 30,000 और 40,000 क्वांटिटी है, राइट, और आपने क्या कर रखा है, इसको बाय कर रखा है, मान लीजिए डिलीवरी में बाय किया है, इंट्राडे में बाय किया, कहीं भी बाय किया, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास किसी स्टॉक में 30 से 40 या 50,000 लाख भर की क्वांटिटी आपके पास है ना, तो आप उसको कहाँ बेचेंगे। आप उसको ऐसी जगह पर बेचेंगे जहां बायर एक हायर प्राइस पे प्रेजेंट है, या आप उसको वहां बेचेंगे जहां बायर नीचे के प्राइसेस पे प्रेजेंट है। बताइए कहाँ बेचेंगे। ऊपर ऊपर बेचेंगे। टॉप हम क्या चाहेंगे, हमें बेचना है तो हम, आप अपनी मान लीजिए आपको कपड़ों की दुकान ओपन करनी है ना, आपको क्लोथ शॉप ओपन करना है, तो आप कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर खरीदार ज़्यादा हो वहीं पर तो करेंगे, मुझे लगता है नीचे से ही बाहर का रास्ता है। करेक्ट। तो खरीदार कहाँ ज़्यादा था, इस पॉइंट पे था, है ना। तो देखिए जो मैक्सिमम बड़े ट्रेडर या देखिए काफ़ी बड़े मार्जिन पे काम होता है मार्केट में, है ना, और कहीं ना कहीं एक एज होता है बड़े प्लेयर्स के पास या जिसके पास इस मार्केट में बड़ा फंड है ना। हम वो करोड़ों और 100 करोड़ और 400 करोड़ का वो नहीं कर सकते, राइट। या जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ हो गई, राइट। लेकिन जो जनरल रिटेलर है या बिगनर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी तक ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस उतना सही नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंटेंट आपको नहीं मिला, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो मार्केट का नॉलेज है, जो चीज़ें चाहिए टू डील विद अनसर्टेनिटी, है ना। तो ये चीज़ें, तो देखिएगा यहाँ पर तो सिंपल सा चीज़ था कि बेचना होगा तो वो वहाँ पर ज़्यादा बेचेगा जहाँ पर आपका क्या होगा कि एक हायर वो होगा, बायर ऊपर के प्राइसेस पे प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब ये एक और चीज़ बताइए कि अगर कोई बेचेगा, अगर आप लाख भर क्वांटिटी लेके बैठे हो, है ना, या 60,000 80,000 जो भी है, एक ह्यूज क्वांटिटी लेके बैठे हो,
तो आप यहाँ देखिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप लेके बैठे हैं तो जहां भी ज्यादा बायर प्रेजेंट होगा आप बेच के निकल जाओगे, ऐसा है क्या? थोड़ा थोड़ा बेचूंगा। है ना, थोड़ा थोड़ा बेचेंगे वो भी ठीक है, लेकिन ऐसी कोई चीज है क्या कि आप वहीं ना बेचोगे जहां से आपको लगे कि ये और ऊपर नहीं जाना है ना? अगर यहाँ कोई 80,000 ओके। लाख भर क्वांटिटी लेके बैठा है तो उसको पता होता था कि थोड़ा रिट्रेस करके और ऊपर जाएगा, है ना? ऐसी संभावना होती तो आप क्या बेचते क्या उसको? यहाँ बिल्कुल नहीं नहीं। बेचते। अगर यहाँ से और ऊपर होना है तो तब तो नहीं बेचते। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इतना ऊपर आया है क्या? राइट, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ किसी ने क्यों नहीं बेच दिया? राइट, यहाँ क्यों नहीं बेच दिया? बेचने को बेच देता, क्यों नहीं बेचा? और ऊपर जाना था। और इतने ऊपर जाना बड़े था। प्लेयर देखिए, ये लोग मार्केट को प्राइस क्रिएशन करते हैं, है ना? प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ये प्राइस क्रिएशन करते हैं। ये जहां से बेच देंगे वहां से काफी कम चांसेस होगा कि ऊपर जाएगा। राइट, आपको वो रीड करना आना चाहिए। करेक्ट, कि यहां बेच दिया तो देखिए क्या हुआ, क्रॉल किया, रिट्रेसमेंट लिया, फॉल हो गया। करेक्ट, तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल का मैं सिग्निफिकेंस बताने को आपको वॉल्यूम टच किया कि आप जो चीज़ें यूज कर रहे हैं या सिंपल मैंने रूल्स के फॉर्म में बता दिए, उसकी क्या वैल्यू है असल में। आप जितना लॉजिक उसके पीछे का समझेंगे उतनी वैल्यू अंडरस्टैंड होगी। राइट, तो कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट पर हर एक चीज़ का छोटा छोटा लॉजिक हम समझाते चलें, और कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है, इम्पॉर्टेंट कैंडल है, उसको कुछ भी कहें, है ना, कि आपका प्रीवियस डे का कहीं का भी, तो दे हैव सर्टेन वैल्यू एंड लॉजिक। राइट, तो अभी आप क्या कर सकते हैं एज अ बिगिनर, या हमें उतना बिल्कुल हाईली एडवांस चीज़ों का वो नहीं है अभी, है ना, और धीरे धीरे टाइम लगता है। ट्रेडिंग भी आप देखेंगे तो जैसे आपका चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो गई, डॉक्टरशिप हो गया, या बिजनेस हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, राइट, इसमें भी उसी लेवल का स्किल सेट आपको रिक्वायर्ड होता है। कहा जाए तो उससे भी ज़्यादा स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है। राइट, फिजिकल वर्क नहीं होता, सब माइंड गेम है। और इतना स्किल अगर आपके पास होगा, स्किल होगा नॉलेज से, और सबसे बड़ी बात देखा जाए तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि वो नॉलेज जिससे कोई राइट ट्रेडिंग फील्ड में जा पाए, वो कहीं भी अवेलेबल नहीं। राइट, आप देखेंगे यूट्यूब पर कि लैक्स ऑफ प्रॉफिट शो किया जाता है डेली का, और कुछ भी आके के वीडियो बना देंगे कि यहाँ मैंने बाय कर लिया, यहाँ सेल कर दिया, है ना, लाइव वीडियो प्रॉफिट बना लेंगे, है ना, एक अकाउंट में खरीद लेंगे, दूसरे में बेच देंगे, है ना। तो ये कॉमन चीज़ें हैं और काफ़ी कॉमन है मार्केट, लेकिन जेन्युइन नॉलेज आई डोंट थिंक कि अभी कहीं ऐसा अवेलेबल है। एक दो लोग हालांकि मार्केट में हैं जिन्हें मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं मार्केट में उनका कुछ जनरेट हो रहा है, राइट। अदरवाइज देख के मैक्सिमम कहेंगे तो 95% आपका कंटेंट ऐसा है कि जो कहीं भी इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल हो, कहीं भी हो, वो रिटेलर के लिए या वो यूज़ का नहीं, राइट। उसके बेसिस पे ट्रेडिंग एक प्रॉफिटेबिलिटी वे में नहीं किया जा सकता। करेक्ट, तो ये कहीं ना कहीं हमने थोड़ा ये वॉल्यूम को टच किया। अभी आप इतना देखिए, इसके आगे भी इससे 10 गुना हाईली कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस होता है ना, 10 गुना इससे भी डीप में वॉल्यूम को इसी पॉइंट पे एनालाइज किया जा सकता है। करेक्ट, लेकिन एज अ बिगनर या अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी कोशिश है काफ़ी उसको सिंपल रखूं, है ना। मैं वो चीज़ें आपको बता भी दूंगा तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे या उसको समझ नहीं पाएंगे, है ना, जो रियलिटी है, राइट। तो मेरी कोशिश यही है चीज़ों को सिंपल रखूं और आपको ऐसे सेट ऑफ रूल्स दूं कि मिनिमम आपका 60% के ऊपर एक्यूरेसी रहे, और वो कहीं ना कहीं इंट्राडे लेवल ही उसमें सफिशिएंट है। सेंटीमेंट और डिलीवरी को क्लब कर देंगे और ये कुछ थोड़ा बहुत ही लेवल देख लेंगे, एक जनरल हिंट या आइडिया हो जाएगा, तो उस पर वो चीज़ आप कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये यूपीएल में देखा। अभी फिलहाल आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लोज और हाई और लो के बेसिस पे, है ना, कि ग्रीन कैंडल है तो क्लोज और हाई, रेड कैंडल है तो क्लोज और लो, इसके बेसिस पे कर सकते हैं। तो देखिए एट द एंड हुआ क्या, एक इंपॉर्टेंट कैंडल ये था, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है, करेक्ट। अगेन कहाँ क्रिएशन हुआ,
यहाँ था तो ये रेजिस्टेंस था, और अगेन कहाँ वो एक्टिविटी हुई, यहाँ हुई है, राइट। अगर इसको यहाँ से गिरना है, कैसे गिरेगा, कोई बेचेगा तभी गिरेगा, तभी गिरेगा, है ना। तो वो बेचा कहाँ गया, लोअर हाई, लोअर लो पे बेचा गया। ये आप लोअर, ये लोअर लो फॉर्मेशन है देखिए, है ना। इसको गिरना होता तो गिरने को तो ऐसा भी गिर सकता था, राइट, लेकिन वो चांसेस काफ़ी कम होते हैं, राइट। और वैसी चीज़ें काफ़ी कम हुए, राइट। जो बेसिक नेचर है वो यही, उसके पीछे भी काफ़ी एक डेप्थ, आपका एक लॉजिक इन्वॉल्व होता है, कि एक नहीं काफ़ी लॉजिक इन्वॉल्व होता है, राइट। कि ऐसा क्यों होता है कि मार्केट गिरता है तो लोअर 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 हाई के फॉर्मेशन में गिरता है ना। उसका भी एक रीज़न है, और काफ़ी रीज़न है, जो ये लॉजिकली चीज़ें होती हैं मार्केट में, करेक्ट। इतना बड़ा $4 बिलियन का, सॉरी 4 बिलियन का आपका डेली का उसमें ट्रांजैक्शन है, टर्नओवर है इंडियन मार्केट्स का, है ना। तो इतना बड़ा टर्नओवर, इतने बड़े बिजनेस, तो अनसर्टेनिटी तो उसमें होगी, राइट। कि इतना इजी नहीं होगा, उतना इजी होता तो हमसे आपसे कई आगे कौन है, इंस्टीट्यूशन है, प्रोफेशनल्स हैं, काफ़ी लोग हम आपसे काफ़ी आगे, है ना। तो अनसर्टेनिटी इसी वजह से, राइट। और हाई स्किल सेट रिक्वायर्ड है, करेक्ट। मार्केट में बना पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और स्किल सेट हैं तो आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है ना। और कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए अगर वो स्किल सेट हो, तो अगर आप 10,000 और 2-5,000 की क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक देखा जाए आपके लिए या किसी के लिए बहुत बड़ी बात है ना। उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है, अगर उतना भी आपने जनरेट कर लिया तो इनफ है, क्या चाहिए सर, है ना। तो उतना आपको देखिए काफ़ी इजी होता है, कहा जाए तो एक रिटेलर के लिए अगर वैसा नॉलेज है तो उसके लिए मैं ये चीज़ बिल्कुल कहूँगा कि काफ़ी इजी होता है, राइट। एक फंड मैनेजर से वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा आसान है उसको हैंडल करना, करेक्ट। आप उसमें ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वो किसके लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि एट द एंड तो बायर और सेलर ही है ना। किसी को बाय करना है, किसी को सेल भी करना होगा, है ना। तो अगर आपको बाय करना है तो क्या होगा, आपको 10,000 और 2,000 3,000 क्वांटिटी कहीं भी मिल जाएगी, इतना तो वॉल्यूम मार्केट में होता है, राइट। कि किसी भी पॉइंट पे हर एक 5 मिनट में आप खरीद बेच लेंगे, है ना। लेकिन जिसको लाखों की क्वांटिटी बेचनी होगी, उसको बहुत यहाँ कहा जाए तो तिगड़म बैठानी पड़ती है, राइट। उसको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी अगर उसको लाख क्वांटिटी खरीदना है तो, हर एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। और अगर आप वहाँ उनकी एक्टिविटी को रीड करेंगे तो बिल्कुल वो चीज़ें पॉसिबल, राइट। यहाँ से देखेंगे फॉल ही होता चला गया, करेक्ट। अब सिमिलर चीज़ देखेंगे तो क्या हुआ है, अगेन हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे आया बॉस, यहाँ पे आया क्या, करेक्ट। और यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स हो गया, एब्सोल्युटली। तो ये बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ देखेंगे कि हाई लो का क्रिएशन वहीं पे होता है जहाँ आपकी वो बड़ी वैसी एक्टिविटी होगी, करेक्ट। यहाँ क्यों ऐसा होगा, हाईएस्ट है क्या, करेक्ट। लेकिन ये पहले से हम थोड़ी पता लगा सकते हैं कि ये वाला हाईएस्ट है, कि ये वाला हाईएस्ट वॉल्यूम है, ये वाला हाईएस्ट है, ये भी तो हाईएस्ट हो सकता था, यहाँ से फॉल हो जाता, करेक्ट। हाईएस्ट थोड़ी हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये हाईएस्ट होगा वो होगा, है ना। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर पूरा डीप एनालिसिस होता है, इसलिए इतनी अनसर्टेनिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है। और अगर उन चीज़ों की समझ है तो बिल्कुल उसको कर सकते हैं है ना। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें हमने आज देखी। हालांकि आज हम स्टॉक सिलेक्शन टच करने वाले थे, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। ये भी हमारा आज कवर हो गया। तो कल हम बेसिकली क्या करेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसीड करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे उस चीज़ को हम कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो कोई डाउट्स हैं
या वैसे डाउट इसमें होगा ही इसको काफ़ी सिंपल वे में हम थोड़ा बहुत उसको यूज़ कर पाएंगे अभी, और ज़्यादा डीप जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका। तो बेसिक क्लोज और हाई के बेसिस पे हम उसको यूज़ करेंगे। राइट जी, बोलिए, कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ें हो तो उसको हम देख लेंगे, बताइए। तो इसमें दिन भर में जो भी कैंडल बड़ी बनेगी उसको पकड़ना है, ऐसा नहीं है कि ओपनिंग ही पकड़ना है ना? हाँ, आप वॉल्यूम देखेंगे, हाईएस्ट वॉल्यूम होगा जो दिन का, उसको पकड़ेंगे। प्रीवियस डे का। हाँ करेक्ट। हेलो सर। जी सर बीपीसीएल को जरा देखिए सर प्लीज। तो इसी concept कल का, ओके, बीपीसीएल ओके। क्योंकि लाइक दो बड़ा कैंडल आया है, दो बड़ा वॉल्यूम आया है, लाइक एक सेल का एक बाय का, इसलिए सर। ओके, डेट बताइए। सर कल का सर 22 सॉरी 22 मई। ओके, तो 22 मई को इधर तो हाईएस्ट। so last one sir, last red one is the highest one, so similarly ओके not similar. हाँ, तो आप ऑनलाइन देख है सकते हैं। हम बंद किलो बोले ऑनलाइन। हाँ, ये कहीं आपका एक जोन यहाँ होगा, और देखेंगे तो काइंड ऑफ सिमिलर ही ये वाला है कहीं, Yes sir, yeah. है ना। तो आप हाईएस्ट ले सकते हैं, हालांकि इसमें ऐसे केसेस कम मिलेंगे कि काफ़ी कम स्टॉक होगा या कम दिन होंगे, जब ऐसा हो जाएगा कि लगभग सेम बाइंग सेलिंग और सेम वॉल्यूम बन रहा है ना, बहुत कम होगा। जैसे बीपीसी, इसलिए आज आप हो गए सर। जी जी बोलिए। लाइक बियर सेलर्स इसलिए आज टॉपिक हो गया इधर 26 आज का। हाँ, इसको देखेंगे तो ये काइंड ऑफ रेंज ही में है ना, और इसको हाँ। देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका बियरिश जोन में क्लोजिंग है ना, और कहीं ना कहीं इसको देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ कहीं से अगेन बाइंग हुई है, विक देखेंगे है ना, बट यहाँ भी बाइंग हुई, यहाँ भी बाइंग हुई, बायर ने डोमिनेट भी किया वॉल्यूम में, है ना, लेकिन सेल ऑफ हो गया। राइट, सेल करके नीचे आ गया और यहाँ कहीं नीचे अभी क्लोजिंग दिया है, तो अगर नीचे उसको क्लोज हो करके सपोर्ट ब्रेक करेगा तो अच्छा फॉल हो सकता है, करेक्ट बीपीसीएल। या यहाँ से ऊपर भी जाना होगा, या इतना मूव आया रिट्रेसमेंट लेगा देन फॉल होगा, है ना। तो हमारे पास इंट्राडे लेवल जो एक देखा जाए जिसको आप अभी यूज़ कर सकते हैं परफेक्टली, वो आपका इंट्राडे लेवल है कि आपको रॉन्ग ट्रेंड और चॉपी मार्केट से बचाएगा मैक्सिमम टाइम, है ना। तो उसके बेसिस पे अब आप जितनी चीज़ें यूज़ करके और परफेक्शन लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, वो हमें करना है ना। चलिए सर इधर हम कैसे टुडेस बीपीसीएल टुडेस, हाँ, हाँ। तो इधर हम कैसे लाइक लगा सकते हैं, लाइक सेलर डोमिनेंट थे और बायर डोमिनेंट थे सर ज्यादा ओके, देखिए कि करंट डे आज का हाँ, करंट डे देखेंगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम कहीं ना कहीं यही वाला है, या करेक्ट। और प्रीवियस डे देखेंगे तो ये लेवल है, राइट। करेक्ट सर। तो यहाँ से अभी फिलहाल क्या शोकास्ट हो रहा है, एक ऊपर गया लोअर हाई फॉर्मेशन है, करेक्ट, वॉल्यूम के साथ फॉर्मेशन है, हाँ सर। राइट। तो यहाँ देखिए सिमिलर केस क्या, यहाँ भी कुछ वैसा ही पैटर्न में देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स, और वॉल्यूम और प्राइस आपका एक कुछ सर्टेन लॉजिक होता है, वो लॉजिक जहाँ भी आएगा वो सेम चीज़, हाईएस्ट चांसेस और रिपीटेशन होता है। रिपीटिंग। देखिए यहाँ क्या हुआ, वॉल्यूम देखिए और मूवमेंट देखिए, करेक्ट। और अगेन वॉल्यूम इसमें कितना कम है लेकिन मूवमेंट ज़्यादा, करेक्ट, सिंपल। यहाँ भी ऐसा वॉल्यूम ज़्यादा है पर डोजी बना है, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है उससे कम है कंपैरिजन में ये वाले से, राइट, कंपैरिजन में कम है और मूवमेंट ज़्यादा है, राइट। तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी हुई है, आपका कुछ एक लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ है,
देन फॉल आया है और एक सपोर्ट लेवल के कहाँ चल रहा है, नीचे क्लोजिंग दिया है, Right. करेक्ट, इसके ऊपर था मतलब सपोर्ट था, नीचे ब्रेक हुआ रेजिस्टेंस है। तो अगर फॉलिंग का आपको वो मार्केट मूव दिखाएगा तो बिल्कुल फॉल करेगा। देखिए आपको शुरू में क्या स्टार्टिंग से बताया गया कि प्राइस अगर फॉल होना होगा तो एक ही कैंडल में थोड़ी पूरा नीचे चला जाएगा, गिरना भी होगा, स्टेप बाय स्टेप गिरेगा। अगर अगले दिन कल के दिन इसको ज़बरदस्त सेलिंग होनी होगी तो क्या होगा, एग्रेसिव सेलिंग होगी। एग्रेसिव सेलिंग के लिए क्या है, बॉक्स मेथड है। Answer, answer. और So, सिंपल गिरना होगा तो आप इंट्राडे लेवल सपोर्ट तो ब्रेक करके गिरेगा ही बॉस, है ना। और भी कई चीज़ें रहती हैं, वो एक हाईली प्रोफेशनल वो चीज़ हो जाती है फिर, है ना। तो अभी मोटिव यही है, सिंपल रखें और कहीं ना कहीं एक जर्नी को पॉजिटिव हम यहाँ से क्रिएट करें, है ना। और सर ये प्रीवियस 1 डे का देखना है या प्रीवियस 2 डेज का देखना होता है सर? हाँ देखिए वो डिपेंड करेगा राइट कि क्या सिचुएशन है, कहाँ प्राइस ट्रेड हो रहा है। अभी करेंटली यहाँ हो रहा था तो जो लेवल्स टच में थे हमने उसको निकाल लिया, है ना। इम्पोर्टेंट तो यहाँ हर जगह होंगे, प्रीवियस डाटा में भी यहाँ कहीं भी होगा, है ना। लेकिन मोस्ट इफेक्टिव वही रहेगा अगर प्रीवियस दिन पर है या प्रीवियस डे का टच आ रहा है ना। और यहाँ बैक एंड से भी होगा, वो होगा जिसका हाईएस्ट हो या कुछ एक देखा जाए तो बहुत ही हाई मोमेंटम हुआ, है ना। वहाँ का फिर वो आज के दिन भी वो एक्ट करेगा, ऑब्वियसली करेगा, है ना। चलिए तो ये चीज़ें हमने आज देखी और इसको कहीं ना कहीं कल स्टॉक सिलेक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो अभी आप लोग बैक टेस्ट वो चीज़ों को कर ही रहे हैं, तो एक्यूरेसी कैसा आ रहा है अभी, सिंपल इंट्राडे लेवल और सेंटीमेंट लगा के किया या बेसिक पे किया? इंट्राडे लेवल वेरी गुड जी, वेरी गुड। वेरी गुड, है ना। बेसिकली 60 के ऊपर आना चाहिए। यस 70% मिनिमम। ओके, है ना। तो इतना ही मेंटेन कर लिया मतलब इनफ है ना। 1:2 में दिस इज ऑल्सो इनफ। क्या चीज़ों की फिर आगे थोड़ी कुछ वो ज़रूरी है ना। चलिए ठीक है, तो ये था आज का क्लास। होप करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा लर्निंग में। और चलिए तो फॉर टुडे हैव अ गुड डे टू ऑल एंड गुड नाइट। गुड नाइट। ओके। गुड